हमने सुना है कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी किसी और की साधना करते हैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं वैसे तो कुछ नहीं, वे किसी साधना नहीं करते। भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी हुई थी। भाइयों, एक लाइन में ही आपको समझ में आ गया, सिद्ध हो गया कि भगवान श्री हरि अर्थात विष्णु भगवान महान तप कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, समाधि लगी हुई थी। भाइयों, ये साधना भी करते हैं, तपस्या करते हैं, नाम जप भी करते हैं। वो बात अलग है कि हमारे आदरणीय शंकराचार्य जी महाराज ने पुराणों को नहीं पढ़ा, इसलिए उनको ज्ञान नहीं है। हमने सुना है कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी किसी और की साधना करते हैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं वैसे तो कुछ नहीं, वे किसी साधना नहीं करते। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में इस भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरी कोई देवता नहीं है। बोलो सतगुरुदेव की जय, बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय, बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय, स्वामी रामदेवानंद जी महाराज की जय, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय, सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय, सच साहेब सभी भाइयों और बहनों को। भाइयों, पवित्र सनातन धर्म जो सबसे महान धर्म है और इसमें आप पूर्ण मोक्ष करवा सकते हैं, जन्म मृत्यु से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन भाइयों, अभी तक सनातन धर्म के अंदर बहुत सारे साधु संत या बहुत सारे अवतार आते रहे हैं जो तरह तरह की अपनी साधनाएं बताकर समाज को भ्रमित करते रहे। भाइयों, समाज भी अनपढ़ होने के कारण सभी की बातों को मान लेता था। भाइयों, आज से पहले कुछ वर्ष पहले शिक्षा पाने का अधिकार कुछ खास वर्ण जो उच्च जाति के लोग होते थे उनको ही शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। बाकी अन्य जाति जो निचली कास्ट की होती थी उनको शिक्षा पाने का अधिकार नहीं था। तो जब इन उच्च जाति के लोगों ने शिक्षा प्राप्त की और इन्होंने वेदों शास्त्रों को पढ़ा, जिस तरीके का इनको समझ में आया या नहीं समझ में आया, ये समझना नहीं चाहते थे, जैसा भी हो इन्होंने समाज के सामने परोसा और समाज ने भी, अनपढ़ समाज ने उसको स्वीकार करना चालू कर दिया। भाइयों, जैसा ये बताते गए ऐसा समाज के लोग करते गए। पवित्र हिंदू धर्म के अंदर शिक्षा ना होने के कारण लोगों ने इनकी बात मानी, इन्होंने जैसा भी बताया लोग इनकी बात मानते चले गए और भगवान पाने के रास्ते तरह तरह के हो गए। इसी बीच 8वीं सदी में पैदा हुए थे आदरणीय आदि शंकराचार्य जी महाराज। भाइयों, आदि शंकराचार्य जी महाराज ने 4 मठ की स्थापना की थी। चूंकि उनकी आयु अल्प आयु में ही उनकी मृत्यु हो गई थी और उनकी जो साधना थी, जो भक्ति विधि थी, वो वेद विरुद्ध थी। और भाई, उनकी जो वेशभूषा थी वो भी वेद विरुद्ध थी। वेद में कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है कि आप औरतों की तरीके साड़ी लपेटिए या लाल पीले हरे नीले वस्त्र पहनिए तभी आपको परमात्मा मिलेगा। भाई, उन्होंने 4 मठ की स्थापना की। उन्हीं 4 मठ में आज भी वो परंपरा चली आ रही है और चारों मठ के 4 शंकराचार्य आज भी वर्तमान समय में है। भाई, उन्हीं चारों शंकराचार्य में से हम आज एक शंकराचार्य को लेकर आए हैं आपके सामने और उनके ज्ञान से आपको परिचित करवाएंगे कि शंकराचार्य जी महाराज का ज्ञान भी 0 सन्नाटा है। भाइयों, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं आदरणीय शंकराचार्य जी महाराज का जब हमने वेशभूषा देखी तो हमें लगा कि ये तो बहुत ज्ञानी होंगे, लेकिन जब हमने इनका ज्ञान सुना तब हमें पता चला कि वेश धारण करने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता। भाइयों, पहले सुनिए आदरणीय शंकराचार्य जी महाराज के विचार। क्या आप पुराणों को भी सत्य मानते हैं? नहीं, पुराण सत्य है, पुराण को हम कैसे असत्य माने? हमने सुना है कि ब्रह्मा ही रजगुण है, विष्णु जी सद्गुण है और शिव जी तमगुण है। क्या आप इससे सहमत हैं? ठीक है, वो शास्त्रों वैसा ही है, वही सही। हमने सुना है कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी किसी और की साधना करते हैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं वैसे तो कुछ नहीं, वे किसी साधना नहीं करते। ये फंस गया सीएम। नहीं नहीं नहीं, वैसे तो कुछ नहीं, वे किसी साधना नहीं करते। भाइयों, अब समय आ गया है इधर उधर की बात छोड़कर सीधे पॉइंट की बात करने का। भाइयों, अफसोस की बात यह है कि हमारे चारों शंकराचार्यों को शास्त्रों का, पुराणों का ज्ञान ही नहीं है। प्रमाण देंगे आपको, रूबरू करा देंगे आपको शंकराचार्यों के ज्ञान से। भाइयों, मठाधीश शंकराचार्य जिनकी वेशभूषा कमाल की है, देखकर ही आदमी समझ जाएगा कि नहीं, इनके पास तो बहुत ही बड़ा ज्ञान होगा और मोक्ष का मंत्र होगा।
लेकिन भाइयों जब इनकी आप पड़ताल करेंगे आप पाएंगे कि इनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं, इनको किसी भी एक पुराण का ज्ञान नहीं। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि ये कहते हैं कि पुराणे बिल्कुल सत्य हैं और ये पुराणों को मानते हैं। आप पुराणों को भी सत्य मानते हैं? नहीं, पुराण सत्य है। पुराण को हम कैसे असत्य माने? हमारे लिए पुराण सत्य ही है। क्या अब चलिए देख लेते हैं, इन्होंने कहा पुराण सत्य है, पुराणों को हम कैसे असत्य माने। हमने सुना है कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी किसी और की साधना करते हैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं वैसे तो कुछ नहीं, वे किसी साधना नहीं करते। आप जी महाराज का कहने का मतलब है कि ब्रह्मा विष्णु महेश किसी की भी साधना नहीं करते, इनको किसी की साधना करने की जरूरत ही नहीं है। भाइयों ये ऐसी बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनके इष्ट ही ब्रह्मा विष्णु महेश ही हैं। श्री ब्रह्मा जी और श्री शंकर जी ये तो इनके पूज्य देवता हैं। और जब इनके इष्ट ब्रह्मा विष्णु महेश हैं तो ये उनसे ऊपर कैसे किसी और देवता को या किसी और शक्ति को स्वीकार कर सकते हैं, या हम यूं कहें कि इनको उसके ऊपर का ज्ञान ही नहीं है। तो भाइयों चलिए हम आपको दिखाते हैं प्रमाणों से कि ब्रह्मा विष्णु महेश किसी और की साधना करते हैं या नहीं करते हैं। ये वही संक्षिप्त श्रीमद् देवी भागवत सचित्र मोटा टाइप केवल हिंदी और गीता प्रेस गोरखपुर से छपी हुई है। भाइयों इसी के अंदर हम आज आपको दिखाएंगे कि ब्रह्मा विष्णु महेश किसकी साधना करते हैं। जैसा कि हमारे आदरणीय शंकराचार्य जी ने कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश किसी की भी साधना नहीं करते, तो हम आपको इसी से प्रमाणित करके दिखाएंगे कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी किसी और की साधना करते हैं और समाधि लगाते हैं। चलिए दिखाते हैं। पहला स्कंद है, पेज नंबर है 44। भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी हुई थी। भाइयों एक लाइन में ही आपको समझ में आ गया, सिद्ध हो गया कि भगवान श्री हरि अर्थात विष्णु भगवान महान तप कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, समाधि लगी हुई थी। भाइयों ये साधना भी करते हैं, तपस्या करते हैं, नाम जप भी करते हैं। वो बात अलग है कि हमारे आदरणीय शंकराचार्य जी महाराज ने पुराणों को नहीं पढ़ा, इसलिए उनको ज्ञान नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी और भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं? देखिए आगे तपस्या कर रहे हैं। ब्रह्मा जी पूछ रहे हैं, श्री हरि अर्थात विष्णु भगवान तप कर रहे हैं और ब्रह्मा जी उनसे पूछ रहे हैं कि आप तो सारे जगत के स्वामी हैं, फिर आप किसकी तपस्या कर रहे हैं? ये सारा जगत तो आपको स्वामी मानता है, सभी जीवों के आप शासक हैं, फिर आप किसकी तपस्या कर रहे हैं? अब देखिए ये श्री हरि विष्णु भगवान क्या जवाब देते हैं। नीचे आ जाते हैं। अभी ब्रह्मा जी ही पूछ रहे हैं, मैं तो यही जानता हूँ कि सबके कारण स्वरूप आदि पुरुष परमात्मा आप ही हैं। भाइयों ये ज्ञान ब्रह्मा जी का है और ब्रह्मा जी कह रहे हैं श्री हरि अर्थात विष्णु भगवान से कि मैं तो यही जानता हूँ कि आप ही परमात्मा हैं, आपसे सारी शक्तियां स्थित हैं, आप में ही सारी शक्तियां स्थित हैं। सृष्टि स्थिति और संहार तथा सभी कार्यों के करने में आप ही हैं, सभी कार्यों के करने वाले आप ही हैं। महाराज आपकी इच्छा से ही मैं इस जगत की रचना करता हूँ। भगवान शंकर भी आपकी आज्ञा पाने पर ही समय अनुसार सदा संहार लीला में प्रवृत्त होते हैं। भगवान सूर्य का आकाश में चक्कर लगाना, सुखदायी पवन का चलना, अग्नि का जलना और मेघ का बरसना आदि सभी कार्य आपकी आज्ञा पर ही निर्भर हैं। मुझे तो महान कौतूहल यह हो रहा है कि आप किस देवता का ध्यान कर रहे हैं। ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं, मुझे तो बहुत बड़ा कौतूहल हो रहा है, महान कौतूहल हो रहा है कि आप किस देवता की साधना कर रहे हैं, किसके ध्यान में मग्न हैं। त्रिलोकी में आपसे बढ़कर किसी देवता को मैं नहीं देखता। ये ब्रह्मा जी का ज्ञान है, ये विष्णु भगवान से ऊपर किसी और को नहीं जानते। ब्रह्मा जी के ये विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि उनसे कहने लगे। अब श्री हरि अर्थात विष्णु भगवान बोले, ब्राह्मण सावधान होकर सुनो।
मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूँ। देवता, दानव और मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूँ और संहार करते हैं। किंतु फिर भी वेद के परागामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की यह जो योग्यता हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है। देखिए यहाँ पर श्री हरि विष्णु भगवान ने बता दिया कि जो देवता दानव हैं वो सब तो यही जानते हैं कि हम तीनों ही सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो वेद को जानने वाले होते हैं वो पुरुष इस बात को जानते हैं कि हम तीनों को जो ये योग्यता मिली है जन्म देने की, पालने की और संहार करने की, वो श्री देवी शक्ति देवी से मिली है। तो भाई यहाँ से एक बात और सिद्ध होती है कि देवता, दानव, मानव ये जितने भी ये सोचते हैं कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये तीनों ही सब कुछ कर रहे हैं, वो वेद के परागामी पुरुष नहीं है, वेद को जानने वाले पुरुष नहीं है। तो अब यहाँ से आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि हमारे आदरणीय शंकराचार्य जी महाराज ब्रह्मा, विष्णु, महेश को ही सब कुछ जानते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि इनको वेदों का ज्ञान नहीं है, इसीलिए ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश से ऊपर की शक्ति को जानते ही नहीं। नीचे देखते हैं, उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं इस प्रलय काल में शेषनाग की सैया पर सोता हूँ और सृष्टि करने का अवसर आते ही जग जाता हूँ। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ। फिर विष्णु भगवान ने कहा कि मैं तप करता रहता हूँ, और हमारे आदरणीय शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं नहीं नहीं, इनको कोई जरूरत नहीं तपस्या करने की, इनको कोई जरूरत नहीं साधना करने की। नहीं, वैसे तो कुछ नहीं, वे कुछ साधना नहीं करते। और यहाँ पर विष्णु भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ। तो आपको स्पष्ट हुआ, सिद्ध हुआ कि इनको आदरणीय शंकराचार्य जी महाराज को कितना ज्ञान है। इनको हमारे पुराणों का भी ज्ञान नहीं, और बने बैठे मठाधीश। उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। देखिए विष्णु भगवान कह रहे हैं कि उस शक्ति के शासन से मैं कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानवों के साथ युद्ध करता रहता हूँ। अखिल जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीर को शांत करना मेरा परम कर्तव्य बन जाता है। तो देखा आपने कि विष्णु भगवान कह रहे हैं कि मैं शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं हो पाता। कभी अवसर मिलता है युगों पर्यंत तो मैं कभी कुछ समय के लिए लक्ष्मी के साथ बिता पाता हूँ। बेचारे मानवों से भी ज्यादा दुखी रहते हैं। अब चलिए इसी के नीचे दिखाते हैं, मुझे सब प्रकार से शक्ति के अधीन होकर रहना पड़ता है। श्री विष्णु भगवान बोल रहे हैं कि मुझे सब प्रकार से शक्ति के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ। तो यहाँ से सिद्ध हो गया कि विष्णु भगवान शक्ति के अर्थात भगवती देवी दुर्गा के ध्यान में रहते हैं, उनकी ये समाधि लगाते हैं। इन्होंने स्वयं यहाँ पर स्वीकारा है और ब्रह्मा जी को बताया है। आगे कहते हैं, ब्रह्मा जी मेरी जानकारी में इस भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरी कोई देवता नहीं है। अब यहाँ पर विष्णु भगवान के ज्ञान से आप इनकी आध्यात्मिक समर्थता से परिचित हो गए कि इनकी कितनी समर्थता है, इनको कितना ज्ञान है। विष्णु भगवान ने कहा कि मैं भगवती शक्ति से बढ़कर कोई दूसरा देवता नहीं जानता, अर्थात इनको आगे के देवता का ज्ञान ही नहीं है। और जब स्वयं विष्णु भगवान को ज्ञान नहीं है तो विष्णु भगवान के साधकों को क्या ज्ञान होगा। यही कारण है कि हमारे आदरणीय शंकराचार्य जी महाराज को ज्ञान ही नहीं है। ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश के ऊपर किसी को जानते ही नहीं है, और जबकि हमारे पुराणों में इनके ऊपर की शक्तियों का स्पष्ट रूप से वर्णन है। तो भाइयों अभी देखिए आपने प्रमाण हमारे ही पवित्र सनातन हिंदू धर्म शास्त्रों से। भाइयों इसमें स्पष्ट लिखा है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश स्वयं कह रहे हैं कि वो भी साधना करते हैं, वो भी तपस्या करते हैं। और जब वो कह रहे हैं, एक जगह नहीं बता रहे हैं, कई जगह उन्होंने स्वयं कहा है कि हम
साधना भी करते हैं, समाधि में भी रहते हैं और भक्ति भी करते हैं, और इनकी स्थिति क्या है ये स्वयं नहीं जानते। ये पुराणों में भर भर कर प्रमाण लिखा हुआ है कि ब्रह्मा विष्णु महेश किसी और की साधना करते हैं। और हमारे ये आदरणीय शंकराचार्य जी महाराज, जिनसे भक्त समाज मोक्ष की आशा लगाए बैठा है, जिनसे भक्त समाज आस लगाकर बैठा हुआ है कि इनके पास तो ऐसे मंत्र होंगे कि हमारा मोक्ष हो जाएगा, हमें पूर्ण मुक्ति मिल जाएगी, हमें सुख की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन भाइयों, बहुत अफसोस की, बहुत दुख की बात है कि इनको अपने पुराणों का ही ज्ञान नहीं है। वहीं पर पूर्ण परमात्मा कबीर साहब कहते हैं, तीन देव की जो करते भक्ति उनकी कभी ना होवे मुक्ति, कि ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों देवताओं को इष्ट बनाकर जो भक्ति करते हैं उनकी कभी मुक्ति नहीं होती। और ये शंकराचार्य जी महाराज तीनों देवताओं को इष्ट बनाकर बैठे हैं। तो भाइयों, कैसे इनकी मुक्ति हो संभव और कैसे इनकी अनुयायियों की मुक्ति संभव हो? तो भाइयों, ये तो एक झलक थी, कहते हैं समझदार को इशारा काफी होता है। भाइयों, आप सभी लोगों से प्रार्थना है कि इन जैसे शंकराचार्य, झूठे शंकराचार्यों से अपना पीछा छुड़वा लें। इनको शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं, ये सिर्फ मनुष्यों के अनमोल मनुष्य जन्म से खेल रहे हैं और मान बढ़ाई के चक्कर में ये संत रामपाल जी महाराज की शरण में नहीं आ पा रहे हैं। भाइयों, अपना अपना मनुष्य जन्म बचाएं और इन आज वर्तमान समय में एकमात्र जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ही पूर्ण संत हैं, जगत गुरु हैं, तत्वदर्शी हैं, जो वेदों को, शास्त्रों को, कुरान को, बाइबल को, सभी धर्म शास्त्रों को खोल खोल कर दिखा रहे हैं, उंगली रख रख कर पढ़वा रहे हैं और सही शास्त्र अनुकूल भक्ति विधि बता रहे हैं, जिससे आपका पूर्ण मोक्ष हो सकता है। भाइयों, अभी समय है, वक्त है, समझ जाइए, पहचान लीजिए, वरना अंत में बहुत पछताना पड़ेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत साहिब, जय हो बंदी छोड़ की।